Hello everyone, class. Today we want to discuss representing real number on the number line. Class, we have already discussed about uh, rational and irrational numbers. That is the parts of the representing a real number on number line. और वैसे नहीं real number you well know real number 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, these all are real number. तो ऐसे जो होता है रियल नंबर को रिप्रेजेंट हम लोग नंबर लाइन पे नहीं करेंगे, कौन से जो पॉइंट वाले हैं, जैसे आपके पास कोई भी है नंबर लेट x इक्वल टू 2.665 आपको रिप्रेजेंट करना 2.6 2.65 2.35 ये अगर ऐसा कुछ है, या फिर जो है 2.333 इस तरह से जो रिपीटिंग हो रहे हैं, ऐसे नंबर को अगर आप क्या करें रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे क्लास. सो look very carefully, है ना. You have already studied about these number and you have already represent these number on number line. नंबर लाइन से आपका एक और एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन होता है, पूछा ही जाता है क्लास. दैट्स वाई वेरी केयरफुली यू विल लुक हियर नंबर लाइन. You all of know about this number line. First of all, we want to represent 2.6. Clear है? First, this. एक मैंने नंबर लाइन लिया क्लास, and what we will do, that is the positive number. ये पॉजिटिव नंबर है, that's why 0 इधर रखेंगे. और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये कोई नंबर लाइन है क्लास. दिस वन रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर. और व्हाट वी वांट टू रिप्रेजेंट 2.6. तो 2.6 कहां पे होगा? अब देखो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये 5. अब 2.6 कहां होगा? दिस, ये 2.6. अगर यही रहे 2.66 रिप्रेजेंट करना हो तो 2.6 का तो हमने डिनोशन देख लिया कि 2.6 यहां होगा, लेकिन 2.66 कहां होगा क्लास? ये 2.6 है और ये 2.7 है. 2.7. अब नाउ यू कैन थिंक 2.6 एंड 2.7 इन्हीं दो नंबर के बिटवीन होगा ना 2.66, या ये सिर्फ 2.66 जो होंगे वह इन्हीं दो नंबर के बिटवीन होंगे. सो क्लास now we will represent 0. अब इधर कुछ भी हो 1, 2 हमने यहां पे जस्ट we will represent 2.6 and 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 थोड़ा और बड़ा ले लें ताकि दिखने में आसान हो. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ये हमारा हो गया 2.6 और ये हमारा है 2.7. तो बताओ क्लास 2.66 कहां होगा? 2. अब ये हो गया 2.61, 2.62,
ये हो गया 2.63, ये हो गया 2.64, ये हो जाएगा 2.65, 2.66 हमें मिल गया क्लास। यानी दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट 2.66। यहां हो जाएगा 2.67, ये हो जाएगा 2.68 और ये हो जाएगा 2.69 and this one 2.760. Class, you will know this represent 2.66. Now we will again add. Now we want to represent 2.665. How you will represent 2.65? Class, again 2.65 किन दो नंबरों के बीच में होगा? 2.66 के बाद और 2.66 के बाद और 2.67 के बिटवीन. So we will take another number line and we will put a 0 है ना, and 2.66 or on this side 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. This one is 2.67. अब देखिए यहां क्या होगा 2.661 2.662 this one and this 2.663 or this point 2.664 or this represent 2.665. What you want to class? This 2.665 यही है ना. और अगेन वी वांट टू रिप्रेजेंट 2.666 है ना, ऐसा कोई और 2-3 पॉइंट तक देगा, ज्यादा 3 3 4 4 डिजिट तक नहीं देते क्लास. एंड नाउ दिस रिप्रेजेंट 2.666. ये आपका 2.66 रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास. आई नो दैट कि यू हैव लर्न नाउ. Just pause the video and noted it down. Class, now we will learn operation on real number. Operation on real number class, you know that operation का मतलब वो डॉक्टरी वाला ऑपरेशन नहीं है क्लास. You never understand this. This is the operation on real number, or we will operate these real number by 4 operational tool. What are operational tool? You will know about this. Plus, minus, into and divide है ना. यही हमारा जो होता है ऑपरेशनल टूल्स है क्लास. दीज आर है ना. आप ये जो होता है, ये जितने भी नंबर है, हम लोग मैथमेटिशियन है, डॉक्टर तो है नहीं कोई कि कैची और ये सब चलाएंगे, सीजर्स लेकर करके ऑपरेशंस करेंगे है ना. यहाँ पे ऑपरेशंस वी विल डू ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर. और नंबर का ऑपरेशन क्या करते हैं? या तो प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो आपको तो पहले से आता है कि ये जो होता है प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना एंड डिवाइड करना. यस क्लास, यू विल नो अबाउट दिस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दिस अगेन कि व्हाट हैपन. 7 ये कैसा नंबर है? इट इज अ रियल नंबर और इट इज अ रियल नंबर पार्ट्स ऑफ अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. ये कौन सा नंबर है? ये रियल नंबर तो होंगे ही, बट ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है? ये मुझे आप बताओ. आपको पता है ये क्या है? इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर क्लास. एंड 7 is a rational number.
अब इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं, या 7 की जगह कोई और ले लेता हूं 8, है ना, देन व्हाट हैपन, 8 प्लस 7 रूट 7, 8 प्लस 7 प्लस 7, ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होंगे क्लास, इरेशनल नंबर, है ना। यू वेल, आपको मैं एक बात बता दूं कि रेशनल प्लस इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल, हमेशा रेशनल प्लस इरेशनल करेंगे, हमेशा इरेशनल नंबर आएंगे। रेशनल माइनस इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर, रेशनल इंटू इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर आएंगे क्लास, क्लियर है। रेशनल डिवाइड irrational number, you will always get irrational number, हमेशा ध्यान में रखेगा, या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें या रेशनल प्लस इरेशनल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सपोज दैट 1 is a rational number, रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर। नाउ इसको आपको कहेगा, क्या कहेगा कि रेशनलाइज कर दीजिए दिस वन, रूट 7 अपॉन रूट 7, क्या हो गया, रूट 7 अपॉन 7, कैसा नंबर होगा क्लास, इरेशनल नंबर ही रहेगा, कुछ भी कीजिए। रेशनल में रेशनल प्लस कीजिए, रेशनल में माइनस कीजिए, रेशनल में इंटू कीजिए, रेशनल में डिवाइड कीजिए, इरेशनल नंबर, है ना क्लास, दिस इज। तो हमें यही रेशनल इरेशनल नंबर का ऑपरेशन यहां सीखना था, तो ये तो मैंने बताया। अभी कुछ और भी पॉइंट है। अब सोच रहे होंगे सर रेशनल प्लस रेशनल क्या होगा, रेशनल प्लस रेशनल ऑलवेज रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल ऑलवेज रेशनल, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ध्यान में रखना। और रेशनल इनटू रेशनल ऑलवेज रेशनल, एंड रेशनल डिवाइड रेशनल ऑलवेज रेशनल ही होगा क्लास, क्लियर है। अब देखो एक बात आओ, अगर रेशनल इरेशनल रेशनल प्लस, अब यहां पे मैं कर दूं इरेशनल, क्या कर दूं क्लास, इरेशनल, यहां भी इरेशनल, इरेशनल, यहां भी इरेशनल, और यहां भी इरेशनल। अगर ऐसा है तो मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल,
देख लीजिए, अगर दोनों में प्लस करें माइनस करें तो हमेशा मे बी रेशनल मे बी इरेशनल आ सकता है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल 3+√7 कैसा है, इरेशनल नंबर। अब हम इरेशनल नंबर कहां से ढूंढने जाए, ऐसे ही लगा लेते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल होता है हमेशा, तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज एंड दिस इज द √7 माइनस। अब इसको करते हैं क्लास, व्हाट यू विल गेट 3+√7 और दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं 3 माइनस √7, what you have got 3+√7 plus 3 minus √7। देख लो ये कितना आ गया क्लास, 336। ये 6 नंबर क्या है, 6 नंबर यू विल नो अबाउट दिस क्या है, यस रेशनल नंबर। क्या है क्लास, रेशनल नंबर है ना। इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, फिर जो बात करते हैं। प्लस कर दिया, चलो माइनस करके देखता हूं। 3+7 माइनस 3 माइनस √7, ये क्या हो गया 3+√7 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √7 और √7 प्लस √7 क्या आ गया क्लास 2√7। व्हाट इज दिस क्लास, दिस इज अ रेशनल नंबर और दिस इज द irrational number and you will know about rational product of rational or irrational, always irrational, always irrational। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि प्लस करें या माइनस करें, इसमें मे बी रेशनल मे बी इरेशनल आएगा, है ना। कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो। क्लियर है क्लास। अब देखो इसी तरह से एक दो एग्जांपल लेकर करके हम लोग देखेंगे कि ये रेशनल है। अब कह रहा है 6√3 इंटू 6√2√5 2√5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्लास, ये भी इरेशनल है ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर है। तो पहले तो जो रेशनल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 और ये फिर कितना हो जाएगा √3 इंटू √5 एंड दैट विल बी द √15। क्या आया क्लास, इरेशनल। डिवाइड करके देख लेते हैं, 6/√3 2/√5 3 2 6 3√3/√5, ये भी इरेशनल होगा, है ना। ये क्या है इरेशनल, कुछ भी आ सकता है रेशनल या इरेशनल, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का है ना इरेशनल नंबर है ना। सो यू विल ऑलवेज कीप दीज ऑपरेशंस इन योर माइंड एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसमें क्लास बेसिकली जो आपसे आता है, पूछा जाता है रेशनलाइज प्रोडक्ट। तो एक एक क्वेश्चंस हम इन सब पे कर लेते हैं। फ्रॉम एनसीईआरटी बुक कर रहा है एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। क्लास ऐड करने के लिए कह रहा है, समझ में आ रहा है। ऐड करने के लिए इसमें एक बात ध्यान में रखना कि ऐड इसमें उसी तरह क्या होता है जैसे हम लोग अलजेब्रा में लाइक टर्म करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई √2 और √2।
√3 और √3 वाले लाइक टर्म होंगे, है ना, सेम रूट वाले। तो पहले इसको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, 2√2 प्लस 5√3 और बीच में दोनों के प्लस का साइन एंड √2 माइनस 3√3। देखो कुछ नहीं, हमें ऐड करने के लिए करा था क्लास, दैट्स व्हाई आई हैव पुट अ प्लस साइन। इट इज अ क्लियर नाउ। √2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, है ना। अब ये लाइक टर्म को एक जगह रखेंगे, 2√2 प्लस √2 प्लस ये हो गया 5√3 माइनस 3√3। अब क्लास यहां कंफ्यूजन होता है, ये भी ऐड कर देते हैं बच्चे और इसको भी, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये √2 है ना, दोनों में से यहां से कॉमन ले लिया √2, क्या बचा 2 प्लस 1, है ना। 5√3 है, दोनों में से कॉमन ले लिया, 5 माइनस 3 कर दिया। अब देख लो क्लास, √2 इंटू क्या हो गया 3 और ये √3 इंटू क्या हो गया क्लास, इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे इंटू करके भी लिख सकते हो 3। अब थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छा लगे इसमें लिखते हैं, √2 प्लस 2√3। अब इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये √2 है, ये √2। यहाँ पे बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, 5√2 या √3 कुछ ऐसा लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्लास, है ना। बस यहीं तक आप कर सकते हो, इससे आगे नहीं कर सकते क्योंकि √2 और √3 दोनों अलग अलग कास्ट के, दोनों अनलाइक टर्म है, सो वी कांट ऐड देम। क्लियर है? होप सो। नाउ class exercise 1.5, it is saying that classify the following number are rational or irrational. You must be rational and simplify the following expression. ये सारे जो होता है, अब ये देखो √6 प्लस √5 है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए करें तो आप कितने बच्चे ऐसे कर देते हैं, √6 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर, इतना करके छोड़ देते हैं। गलत, ऐसे नहीं, ये होंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab √6 इंटू √5, ये कितना हो गया 6 और प्लस 5 प्लस 2 इंटू √6 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं। और दिस वन 6 and 5 how much 11 प्लस 2√30। अब क्लास इसको चाहे तो कुछ सिंप्लीफाई कर करके लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 इंटू 2, फायदा नहीं है, यू विल राइट एज इट इज। कुछ कॉमन, मैं सोच रहा था कुछ कॉमन होता तो बाहर निकाल लेता, बट कोई है ही नहीं, दो में से सारे अलग अलग टर्म आ रहे हैं, दैट्स व्हाई लीव इट। इतना करके हम लोग छोड़ देंगे क्लास। क्लियर है? एक और कह रहा है कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे करने के लिए। क्लास बिल्कुल घबराने के बाद पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे 9.3 स्केल से मेजर कर लेंगे, यहां से यहां तक 9.3, ठीक है ना। और एक और 10, यानी यहां पर हो गया 10.3 क्लास। क्लियर है? 10.3
रिप्रेजेंट कर देंगे। और उसके बाद में फिर जो होता है हम लोग सीधे क्या करेंगे, इसका एक मिड पॉइंट ढूंढेंगे, ये और इस नंबर 10.3 और यहां से यहां तक का एक मिड पॉइंट ऐसे करके, है ना। यानी इधर से भी कट मार्क करेंगे, इधर से भी आपको डिवाइड करने आता है लाइन को, तो डिवाइड करके एक मिड पॉइंट यहां पे ले लेंगे ओ, और इस मिड पॉइंट से जहां पे 9.3 आ रहा है ना, 9.3 वहां पे जो होता है एक यहां से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे यहां से यहां तक, क्लियर है। और 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के बाद आप इसको यहां से यहां पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें और इसको यहां से यहां पर ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद फिर सेम है जैसे हम लोग इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते थे, यहां से इसको जो होता है ड्रॉ करेंगे, और ये जहां पे भी जो होता है लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो हो जाएगा √9.3, है ना। ये जहां पर भी आएगा आर्क यहां से। आई होप सो यू आर क्लियर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स then you must be comment in comment box. Thank you and have a nice day.